के लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज के 6 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ऑफ साइन n80 एंड लेप्लास ऑफ cos n80 कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ नोट कर ले n कोई से भी नेचुरल पावर है। ओके, सो लेट्स से लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 कैलकुलेट करना है। सो हम डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे एंड साइन स्क्वायर 80 को हम एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म ऑफ 1 माइनस cos 280 डिवाइडेड बाई 2। एंड इसी तरह अगर हम cos स्क्वायर 80 का लेप्लास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो 1 प्लस cos 280 डिवाइडेड बाई 2 के साथ रिप्लेस कर देते हैं एंड देन हम इस राइट साइड पे एक्चुअली लेप्लास अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज हमें स्क्वायर का लेप्लास तो डायरेक्टली नाउन नहीं है, बट अगर लेट्स से एंगल में 280 भी आ जाए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका लेप्लास कैसे कैलकुलेट करें। इनका लेप्लास कैलकुलेट किया जा सकता है, बट क्वेश्चन ये है कि लेट्स से लेप्लास ऑफ साइन 680 कैलकुलेट करना है। सो अब इसकी करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में 680 को करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी में कैसे रिप्रेजेंट करें, और इसी तरह लेट्स से लेप्लास ऑफ cos 1080 कैलकुलेट। सो यस, इसको कैसे एवेलुएट करें, इसकी क्या आइडेंटिटी होगी। सो हम इसको डिस्कस करेंगे जनरली। सो हम अपनी डिस्कशन आइलर आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे। यस, आइलर आइडेंटिटी में अगर लेट्स से e टू द पावर आयोटा 80 लिखा हो तो ये 80 एक बार cos के एंगल में आ जाएगा एंड देन आयोटा टाइम साइन के एंगल में भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इस आइलर आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैं cos 80 एंड साइन 80 को रिप्रेजेंट करूँगा इन टर्म ऑफ e टू द पावर आयोटा 80। सो इसी तरह 80 को अगर मैं नेगेटिव 80 पुट कर लूँ, सो यहाँ पे भी नेगेटिव 80 आ जाएगा और साइन के एंगल में भी नेगेटिव 80 आ जाएगा। कॉस फंक्शन नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा एंड साइन फंक्शन नेगेटिव साइन को सेव करके यहाँ आउटसाइड शिफ्ट कर लेगा। ओके, सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें। सो अगर लेट्स से मैं cos 80 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, सो अगर लेट्स से मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो ये अयोटा वाली टर्म दोनों इक्वेशन में एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड मुझे यहाँ पे टर्म 2 के साथ मिल जाएगी एंड 2 को अगर मैं लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर लूँ सो मुझे cos 80 का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ e टू द पावर अयोटा 80 प्लस e टू द पावर माइनस अयोटा 80 की फॉर्म में मिल जाएगा। एंड इसी तरह अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें सो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन बन जाएगा एंड कॉस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड साइन हमारे पास 80 आ जाएगा एंड साइन 80 में ये 2 अयोटा आएगा जो कि दूसरी साइड पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो साइन 80 का एक्सप्रेशन भी हमें इस तरह से मिल जाएगा। नोट कर लें ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली हाइपरबोलिक फंक्शन टाइप के हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा एक अयोटा फैक्टर आ रहा है। ओके, एंड इसी अयोटा को यूज़ करते हुए हम कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिलेट भी कर सकते हैं। ये हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यस, अगर हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन हम लिखें तो हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन में e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80 होता है। एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है, यहाँ बीच में कॉज में हाइपरबोलिक में भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पावर में अयोटा एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। और अगर साइन 80 को करस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ कंपेयर करें सो यहाँ पे अगेन इसी तरह उसी के पैरेलल नेगेटिव साइन है दोनों में, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अयोटा फैक्टर डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा जो कि इस साइन के कोफिशिएंट होने की वजह से आइलर आइडेंटिटी में मिल रहा है। सो सपोज हम cos स्क्वायर 80 को करस्पॉन्डिंग डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सो सिंपली cos स्क्वायर 80 का मतलब ये है कि हम राइट साइड पे यहाँ स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें। सो 1/4 आ जाएगा एंड सिंपली e टू द पावर अयोटा 80 एंड प्लस e टू द पावर माइनस अयोटा 80 पे स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लें। सो यहाँ से देख लें 1/4 एंड सिंपली स्क्वायर फार्मूला ओपन करें। सो e टू द पावर 2 अयोटा 80 एंड प्लस साइन के साथ e टू द पावर माइनस 2 अयोटा 80 एंड देन ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 के साथ यहाँ पे ये फैक्टर बन जाएगा एंड फर्दर अगर लेट्स से मैं 2 को डिवाइड कर लूँ इनसाइड, सो ये आ जाएगा e टू द पावर 2 अयोटा 80 एंड प्लस e टू द पावर माइनस 2 अयोटा 80 एंड यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा और इधर 2 फैक्टर बन जाएगा। अब आप इसको देखें, सो दिस इज 1/2 एंड ये देखें एक्चुअली ये cos 280 बनता है एंड देन प्लस 1 का साथ फैक्टर आ जाए। सो ये एग्जैक्टली वही डबल एंगल आइडेंटिटी है जो हम किसी और तरह से भी ऑब्टेन कर रहे होते हैं।
अगर इसी तरह साइन स्क्वायर 80 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देख लेंगे साइन 80 है, तो हम स्क्वायर ले लेंगे। सो सिंपली यहाँ पे 1/4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एंड पैरेलल टू cos केस हमें यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सिंपली स्क्वायर फार्मूला ओपन करें। सो 1/4 एंड अयोटा स्क्वायर इज -1, सो e टू द पावर अयोटा 80 एंड देन हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ e टू द पावर माइनस अयोटा 2 है, सॉरी, सो 280 स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे एंड -2 आ जाएगी। जब ये टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो -2 बन जाएगी। ओके, सो यहाँ से मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस भी, सो 1 माइनस e टू द पावर 2 अयोटा 80 माइनस e टू द पावर -2 अयोटा 80 डिवाइडेड बाय 2, इस ये ब्रैकेट में आ जाएगा। सो अब इस पे देख लें, ये प्लस आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ से देख लें 1/2 एंड 1 माइनस कॉस 280, एग्जैक्टली वही आइडेंटिटी मिल रही है cos अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। बट ये तो सिंपल थे, हमने साइन स्क्वायर 80 का लेप्लास कैलकुलेट करना है। सो हम सिंपली यहाँ से लिख लेंगे लेप्लास ऑफ cos 280 इज इक्वल टू 1/2 आउटसाइड आ जाएगा, लेप्लास ऑफ cos 280 एंड प्लस 1। ओके, एंड देन लीनियरिटी की कंडीशन को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं 1/2, सो लेप्लास ऑफ cos 280 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड देन लेप्लास ऑफ 1 इज 1/s। इसी तरह अगर आप लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये है 1/2 एंड देन 1 माइनस cos 280, सो इसका लेप्लास एक्चुअली ऑब्टेन हो जाएगा। सो 1/2 एंड 1/s, 1 का लेप्लास 1/s एंड माइनस, एंड अगेन यहाँ से भी आ जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सो इस तरह से हम cos स्क्वायर 80 एंड साइन स्क्वायर 80 का लेप्लास कैलकुलेट कर लें। बट लेट्स से लेप्लास ऑफ cos क्यूब 80 कैलकुलेट करना है, और इवन लेप्लास ऑफ साइन 480 कैलकुलेट करना है। सो इस केस में क्या करेंगे? सो सिंपली जो हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, cos 80 पता है e टू द पावर अयोटा 80 एंड प्लस e टू द पावर माइनस अयोटा 80 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। सो इसकी पावर 3 ले लेंगे। सो यस, ये आ जाएगा 1/8, 2 पावर 3 इज 1/8 एंड यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगा सकते हैं या सिंपली क्यूब का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। सो यस, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं, सो 3c0 विच इज़ 1, सो e टू द पावर 3 अयोटा 80 एंड 3c1 विच इज़ 3 e टू द पावर 2 अयोटा 80 एंड साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर माइनस अयोटा 83 एंड 3c3 विच इज़ अगेन 3, so e to the power iota 80 and e to the power minus 2 iota 80 and then plus 3c3 which is 1, so e to the power minus 3 iota 80 आ जाएगा। अब इस फर्स्ट टर्म को एंड लास्ट टर्म को कंबाइन कर लेंगे एंड इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। सो हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं cos क्यूब 80 is equal to 1/8 and e पावर 3 अयोटा 80 एंड प्लस e पावर माइनस 3 अयोटा 80 एंड रिमेनिंग टू टर्म्स में से ये 3 कॉमन चला जाएगा। सो e पावर के 280 में से अगर आप 80 माइनस कर दें, सो सिंपली 80 आ जाएगा। यहाँ पे एक टर्म 80 पॉजिटिव साइन के साथ और एक टर्म 80 माइनस साइन के साथ आ जाएगी। सो e पावर अयोटा 80 एंड प्लस e पावर माइनस अयोटा 80 मिल जाएगा। अब यहाँ फार्मूलाज कंप्लीट करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, सो मैं इधर 2 प्लेस कर दूंगा और इधर भी 2 प्लेस कर दूंगा। सो 2 प्लेस करने के लिए यहाँ पे आउटसाइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो यस, 2 अगर टॉप से कॉमन ले लें, सो ये 2 डिवाइडेड बाई 8 एंड हमारे पास ये आ जाएगा एक्चुअली cos का फार्मूला बन रहा है। सो cos 380 एंड प्लस 3 एंड ये cos 80 बन रहा है। सो cos 80, सो यहाँ से cos 380 का ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो अब अगर लेट से लेप्लास कैलकुलेट करना है, सो इधर लेप्लास अप्लाई कर लेंगे। सो 2/8 इज 1/4, ओके, एंड लेप्लास ऑफ 380,
इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9a² एंड 3 आउटसाइड आ जाएगा। लेप्लास ऑफ 80 इज s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a²। सो इस तरह लेप्लास ऑफ 380 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसी के पैरेलल फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं साइन 80 का भी। लेट्स से लेप्लास ऑफ cos 1080 कैलकुलेट करना है। सो सिंपली cos 80 की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो e पावर आयोटा 80 एंड प्लस e पावर माइनस आयोटा 80 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 10। सो यस 1/2 पावर 10 आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर लेंगे जो कि हमें सजेस्ट करती है 10c0 फर्स्ट टर्म पावर 10। सो 10 आयोटा 80 एंड सेकेंड पावर 0। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 10c1 e पावर 9 आयोटा 80 पॉजिटिव साइन के साथ एंड सेकेंड टर्म की 1 पावर आ जाएगी एंड देन हमारे पास आ जाएगा 10c2 e पावर 8 आयोटा 80 एंड देन e पावर -2 आयोटा 80 एंड इसी तरह हम लिख लेंगे 10c3 एंड e पावर 7 आयोटा 80 एंड देन e पावर -3 आयोटा 80 और इसी तरह ये प्रोसेस बीच में कुछ और टर्म्स आएंगी एंड लास्ट टर्म आ जाएगी 10c10 e पावर -10 आयोटा 80। अगर इससे प्रीवियस टर्म को देखें तो ये होगी 10c9 एंड e पावर आयोटा 80 एंड इंटू ई पावर -9 आयोटा 80 एंड बीच में कुछ और टर्म्स भी हैं। अब यहाँ पे देख लें ये फर्स्ट टर्म जो कि ई पावर 10 आयोटा t है ये लास्ट टर्म के साथ कंबाइन करेंगे बिकॉज हमें ये रिजल्ट पता है 10c0 इक्वल है 10c10 के एंड इसी तरह 10c1 इक्वल है 10c9 के। ओके सो ये कॉमन चले जाएंगे और इसी तरह 10c2 इक्वल है 10c8 के। सो ये रिजल्ट चूँकि इक्वल है सो मैं इन्हें कॉमन ले सकता हूँ। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में कुछ सिचुएशन इस तरह से बनेगी। ओके सो इन टर्म्स को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे देख लें मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंबाइन कर दिया। सो ये e पावर 10 आयोटा 80 एंड e पावर -10 आयोटा 80 को कंबाइन किया। 9 - 1 8 आ जाएगा। इसी तरह -9 -1 -8 आ जाएगा। 8 - 2 6 आ जाएगा एंड इसी तरह हमारे पास इससे प्रीवियस टर्म होगी जिसमें 8 - 2 होगा एंड ये टर्म्स कंबाइन करेंगे और बीच में एक टर्म 10c5 वाले जिसमें ये पावर 0 हो रही होगी। सो यस ये एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास। तो अब यहाँ देख लें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये एक्चुअली cos 10t है एंड इसी तरह ये जो सेकेंड टर्म है ये cos 8t है और ये cos 6t है एंड cos 4t है एंड cos 2t है। यहाँ नोट कर लें ये जो हमने 2 साथ डिवाइड किया हुआ है ये आउटसाइड पे 2 पावर 10 था उसमें से एक 2 को हमने कंबाइन किया। सो यस इस बेस पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 पावर 9 एंड लेप्लास ऑफ यस इन फार्मूलाज को अब मैं क्लोज फॉर्म में लिख लूँगा। सो दिस इज cos ऑफ 1080 एंड प्लस 10c1 जो कि ऑब्वियसली 10 होगी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो e पावर cos ऑफ 10c1 10 एंड cos ऑफ 880 एंड 10c2 अगर लेट से कैलकुलेट करना है सो टॉप पे आप लिख लें 10 × 9 एंड 2 × 1। सो यहाँ पे ये 45 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यस 45 cos ऑफ 680। सो 10c3 10 को 3 टर्म्स ओपन कर लें और यहाँ पे 3 × 2 आ जाएगा। सो 3 एंड 2 4 ओके सो 4 3s 12 ओके सो 120 cos 480। सो 10c4 mean 10 9 8 7 divided by 4 3 2 1 so this will be 210। so plus 210 cos 280 and plus 10c5 is 10 9 8 7 6 divided by 5 4 3 2 1। yes this is 252 and cos e power 0 is 1। सो अब इस पे हर एक टर्म पे आप एक्चुअली लेप्लास अप्लाई कर लेंगे। लेप्लास ऑफ e पावर 1080 मिल जाएगा। अब इसी तरह लेप्लास ऑफ साइन लेट्स से 2780 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस केस में सिंपली 1/2 आयोटा पावर 27 कैलकुलेट करेंगे एंड e पावर आयोटा 80 एंड माइनस e पावर माइनस आयोटा 80 पावर 27 को
बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर लेंगे एंड देन हम इस पे लेप्लास अप्लाई कर लेंगे हर एक टर्म पे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस हाइपरबोलिक NAT एंड साइन हाइपरबोलिक NAT का लेप्लास कैसे कैलकुलेट करें, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।